हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर बिगिनर्स। तो बेसिकली मैं आपको अगर आप बिगिनर्स है, अब अभी अभी पहली बार ही आया कि मतलब आपको पता ही नहीं कि यार इन्वेस्टमेंट कैसे करा जाए, कहाँ पे करा जाए, तो आप सही जगह पे आया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि मतलब आपको कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो सक्सेस रेट है वो 100% रहे। ये नहीं कि आप भाई कुछ भी ऐसे रह के पैसे लगा रहे हैं। आपको प्रॉपर प्लानिंग फॉलो करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर एक गोल सेट करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं ना, सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए इमरजेंसी फंड। जी हाँ, देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं तो आपको बेकार का पैसा लगाना चाहिए। ये नहीं कि यार मतलब आपने मुंह उठा के, मतलब जो आपका पैसा जो है, आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, कोई फिक्स, आपके पास कोई फिक्स इनकम नहीं है, आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, आप जाके सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो यार आपका पैसा, वहां पे मार्केट भी डाउन है, मतलब मान लीजिए आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां पे डाउन है। तो डाउन है तो इसका मतलब आपको कितनी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, मतलब वहां पे आपको सेल करना पड़ेगा, वहां पे आपको लॉस बुक करके मतलब सारा पैसा लाना पड़ेगा। तो वहां पे आपका प्रॉब्लम फेस हो ही जाता है। तो आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए कि इमरजेंसी फंड। आपका इमरजेंसी फंड कितना रखे, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा। तो इमरजेंसी फंड आपको उतना रखना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है, वो सैलरी 3 से 6 महीने की सैलरी, मतलब मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 40,000 रुपए है, तो आपको 3 से 6 महीने की जो सैलरी है, मतलब 40 इंटू 3 कर दो या 40 इंटू 6 कर दो, उतना पैसा आपको सेविंग में रखना है, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको वो रखना है, क्योंकि उसके बाद जब आपके पैसे आते हैं तो आपको उसको इन्वेस्ट करना है और वहां से आपको रिटर्न जनरेट करना है। क्योंकि देखो, अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो आपका सारा इन्वेस्टेड अमाउंट वहां पे होगा, तो आपको सेल करना पड़ेगा और लॉस में बुकिंग करोगे। तो ये बहुत ही गंदा होता है। तो सबसे पहला आपके दिमाग में होना चाहिए इमरजेंसी फंड। ठीक है। सेकंड पॉइंट में होना होना चाहिए कि गोल सेट। आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि यार आप बिना गोल के ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आप गोल सेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी नहीं बना पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल है, मतलब मान लीजिए आपने दिमाग में रख लिया मैं 10 साल बाद एक वो खरीदूंगा, क्या नाम है, बाइक खरीदूंगा। तो 10 साल आपका अगर टाइम फ्रेम है, तो आपको 10 साल तक वेट करना, तो आपको वैसा ही म्यूचुअल फंड लेना पड़ेगा या वैसे ही आपको चीजों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो आपको 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे सके। अगर आपका टाइम फ्रेम 5 साल है, तो उसके हिसाब से ही आपको रिटर्न के हिसाब से ही, मतलब उसी के हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपका जो गोल है ना, वो आपको बताता है टाइम फ्रेम, और टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया आपका स्टार्ट स्मॉल। देखिए, आप अगर जब स्टार्टिंग फेज है, आप अभी अभी आए हैं मार्केट में, अभी अभी आए, अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप स्मॉल से स्टार्ट करें। स्मॉल से मतलब आपको अभी कोई नॉलेज नहीं है, मतलब मान लीजिए आप स्टॉक्स में भी घुस रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी घुस रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है। तो अब क्या करेंगे, आप ज्यादा सेफ चलना कोशिश करेंगे। तो सेफ कैसे होगा, बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट। बड़ी कंपनीज क्या होती है, उनमें जो डूबने का चांसेस पैसा कम होता है, रिटर्न भी मिलना कम होता है, लेकिन वहां से आपको सीखने को मिलता है। तो जब आपको सीखने मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो तब जाके आप रिस्क लेना शुरू करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला जो दिमाग में रहना चाहिए कि स्मॉल से स्टार्ट करना चाहिए। आपको कंपनीज जो है वो बड़ी चूज करो और वहां से इन्वेस्टमेंट शुरू करना, मतलब शुरू करो। और दूसरी चीज, आपको कम पैसे से शुरू करो। मतलब आपको अभी स्टार्टिंग फेज है, यानी कि भाई दो दो हजार रुपए लगा दिए, मतलब स्टार्टिंग में 2-2 लाख रुपए लगा दिए, 3-3 लाख रुपए लगा दिए, ऐसा कभी मत करना। स्टार्टिंग फेज में 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए से स्टार्ट करो, एसआईपी शुरू करो। तो तभी आपका मतलब आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको सीखने को भी मिलेगा। नंबर 4 पे आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना मत भूलिएगा। मतलब अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं ना, जब बड़ी कंपनीज में लगाते हैं, तो एक कंपनी चूज मत करिए, अपने टाटा पे चूज करें और टाटा पे सारा पैसा लगा दिया, ऐसा कभी मत करें। आप रिसर्च करें, 5 कंपनीज, मिनिमम 5 कंपनीज आप चूज करें कि जो 5 कंपनीज है, उसका अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है, तो 2-2 हजार रुपए आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स आप बोले प्राइस अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आप अपना एडजस्ट करके पोर्टफोलियो 5 डिफरेंट कंपनीज में आप उसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे एग्जांपल लीजिए कोई बड़ी कंपनीज भी होती है, उनके डूबने के कभी कभार हो भी जाता है, मतलब अनहोनी भी हो जाती है। एग्जांपल लीजिए सहारा की कंपनी, आपने सुना होगा सहारा, जो इतनी वेल एस्टैब्लिश कंपनी थी। इंडियन जो प्लेयर्स थे, जो क्रिकेटर्स थे, वो अपने मतलब टी शर्ट में लगाते थे सहारा। तो अब सोचिए कितने वेल एस्टैब्लिश कंपनी थी, वो भी डूब गई। तो वैसे जब चांसेस आते हैं, तो एक कंपनी में कभी मत पैसा लगाइए, डाइवर्सिफाई करिए प्रॉपर। अगर 5 कंपनीज जो है वो सिलेक्ट करके ही आप इन्वेस्टमेंट करिए।
उसके नेक्स्ट पॉइंट में जो आता है वो आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट। देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं ना तो आपको लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि यार आप सोच रहे कि यार मैं आज पैसा लगाया 2 महीने में पैसा नहीं बढ़ रहा, एक कभी कभी तो मेरे को पता है 1 साल भी लॉन्ग टर्म कंसिडर नहीं करा जाता। क्योंकि तभी तो मैंने आपको बोला इन्वेस्टमेंट में बेकार का पैसा लगाना है। आपको इमरजेंसी फंड में पैसा चाहिए तो भाई इमरजेंसी में अगर मतलब इमरजेंसी से पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया कि इमरजेंसी फंड आपका होना जरूरी है। तो इसीलिए जब आप मतलब लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको रखना बहुत जरूरी है। और मेरे को अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म रखेंगे तो आप ज्यादा रिस्क भी ले पाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, स्मॉलर कंपनीज होती है वो बेसिकली आपका टाइम फ्रेम 10 साल या 15 साल मांगती है। तभी आप स्मॉलर कंपनीज जैसे म्यूचुअल फंड हो गए उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आपको टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा कंसिडर करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तभी मैंने बताया कि आपको गोल सेट करना पड़ेगा। देखो 10 साल में गाड़ी खरीदनी है, 5 साल में गाड़ी खरीदनी है या 15 साल में गाड़ी खरीदनी है। ज्यादा साल में खरीदनी है तो आप उतना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको कम साल में खरीदनी है तो आपको रिस्क कम लेना पड़ेगा। तो लार्ज कैप फंड या फिर मतलब जो लार्ज बड़ी कंपनीज है उसमें पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है आपको ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट। आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। देखिए आप जब पैसा लगाते हैं ना, हर महीने आपने मान लीजिए एसआईपी शुरू कर दिया, आपने 2,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो 2,000 रुपए जब आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा हर महीने ऑटोमेटिक कटना चाहिए। जबरदस्ती कटना चाहिए, क्योंकि आप सोचेंगे यार इस महीने लगा दिया यार छोड़ना अगले महीने क्या लगाना। लेकिन इससे क्या है कि आप ये जो ढील है ना, ये जो ढीलापन दे रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्या होगा कि मार्केट का जो है एवरेज आउट होना बहुत जरूरी है। मतलब आप जब एसआईपी करते हैं, मतलब जब मान लीजिए हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक प्रॉपर फंड में, तो इस महीने अगर मान लीजिए मार्केट डाउन है, वहां पे आपका पैसा लगा तो एवरेज आउट होता है। ये नहीं कि भाई आपका पैसा मार्केट ऊपर ऊपर है आप वहां पे एसआईपी करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे और जब मार्केट डाउन है तब आपने बोला छोड़ना क्या करना, तो तब आपका लॉस लॉस में जाएंगे। तो तब आपको उसी वक्त ही आपको इसलिए कहा जाता है कि मतलब ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है कि ऑटोमेटिकली मंथली आपका 2,000 रुपए कट जाए। आप जितने भी कर रहे हैं 10,000 रुपए 15,000 रुपए ऑटोमेटिकली कट जाए आपके बैंक से। तो इसमें क्या है, आप आपको ना करना पड़े। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है। तो ऑटोमेट आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। उसके बाद पॉइंट जो है आपका एजुकेट योरसेल्फ। आपको एजुकेशन एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको लेना बहुत जरूरी है। आपको तभी पता चलेगा भाई बड़ी कंपनीज क्या होती है, लार्ज कैप क्या होते हैं, मिड कैप क्या होती है, स्मॉल कैप क्या होती है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, बैलेंस कैप क्या होता है, बैलेंस फंड्स क्या होते हैं। मतलब ऐसे फंड्स जो हैं ये सब के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और टाइम फ्रेम के बारे में जानना जरूरी है। कितना टाइम फ्रेम में अगर मैं वेट करूंगा तो मेरे को इतना अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, कितना तक मुझे रिटर्न मिलने के चांसेस है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप तभी आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने आपको बताया गोल सेट करना बहुत जरूरी है। उसी के बेसिस में आप अपने आप को एजुकेट करोगे तो उसी के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे। उसके बाद वाला जो पॉइंट है रिव्यू एंड रिबैलेंस। देखिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये नहीं कि आपने आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब रिसर्च करके भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आपने कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब उसके बाद आपने ध्यान भी नहीं दिया, उसको भूल गए। तो ऐसे भूल गए ना, ये भी बहुत बेकार चीज है। आपको मार्केट से अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए अभी आपका कोई न्यूज़ आया, कोई प्रॉब्लम आया, जैसे रिसेंट एक न्यूज़ आया था कि स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है स्मॉल कैप फंड में। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट क्या है नीचे चला गया 15 से 20%। तो 15 से 20% जब नीचे चला गया वो टेम्परेरी था, तब आप अपना पैसा लमसम करके 1-2 महीने में भी प्रॉफिट गेन कर सकते थे, मतलब 15 से 20%। तो 1-2 महीने में आपका प्रॉफिट गेन हो जाता। तो आप जब ये न्यूज़ से अप टू डेट रहते हैं तो आप कॉन्फिडेंट भी रहते हैं और आपको पता चलता है यार मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सेफ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट बन जाता है। और लास्ट पॉइंट जो है सबसे मेन पॉइंट है, जब आपका कॉर्पस थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, मतलब मान लीजिए आपने 5 साल 10 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको तब भी कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, चीजें आपको पता नहीं चल रही है, तो तब आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मान लें 2,000 3,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट अपने खुद से रिसर्च कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉर्पस ठीक ठाक हो चुका है तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हो चुके हैं, 80 लाख रुपए हो जाते हैं, 90 लाख रुपए हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो आपको उसके बाद मैनेजमेंट उसको रिटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो तब जाके आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं और रिसर्च खुद भी कर सकते हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट आगे अपना बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ जबकि 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं, 80 लाख रुपए हो जाते हैं, तो उसका अगर 1% भी बढ़ता है ना, 1 करोड़ रुपए का 1% 1 लाख होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड या फिर आप स्टॉक में जाते हैं तो 7-8% तो ऊपर नीचे ऐसे होते रहते हैं। मतलब मान लें अब एक महीने एक दिन में भी आप 6 से 7 लाख रुपए कमा सकते हैं, एक दिन में 6 से 7 लाख रुपए आप गवा भी सकते हैं। तो ये चीजें हो जाती है जब आपका कॉर्पस थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो तब आपको एडवाइस लेना जरूरी है। स्टार्टिंग फेज में कोई जरूरी नहीं है। तो ये ओवरऑल मेरा एडवाइस था बिगिनर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप खुद रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं किसी के बातों पे आके करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।